नमासि वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सल्लेखना समाधि श्रावकों की 11 प्रतिमाओं का बहुत सुंदर वर्णन है। हम देख रहे थे प्रोस्तोपवास जो है उसका लक्षण देख रहे थे कि प्रोषत किसे कहते हैं और उपवास किसे कहते हैं। ये जो व्रत है हमारे शरीर की स्वस्थता के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी जो अंदर जो लालसाएं हैं उनको भी दूर कर सकती है। आलस प्रमाद को दूर करने वाला ये व्रत है। हर किसी व्यक्ति को जो है ये व्रत ग्रहण करना ही चाहिए। व्रती है वो तो ग्रहण करे ही करे, लेकिन जो व्रती नहीं है फिर भी वो इस चीज़ का अभ्यास तो कर ही सकता है कि अष्टमी चतुर्दशी को उपास करके और दोनों आगे पीछे एक आसन करके अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है और अपने प्रमाद को दूर कर सकता है। इंद्रियों में जो आसक्तियाँ चल रही हैं उनको दूर कर सकता है और इसका अभ्यास करने के बाद वो व्रत भी ग्रहण कर सकता है कि नहीं अब मेरे से हो सकता है, अब मैं इस व्रत को ग्रहण कर लूँ। ये व्रत लेने के बाद अतिचार नहीं लगना चाहिए, दोष नहीं लगना चाहिए। फिर भी 5 प्रकार के जो हैं अतिचार और दोष लग जाते हैं। वो अतिचारों की चर्चाएं जो हैं अपन इसमें 110 नंबर के श्लोक में करेंगे। 110 नंबर का श्लोक का अपन सबसे पहले उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को भी समझते हैं। ग्रहण विसर्गास तरणान यद्रष्ट मृष्टान यनादरास्मरणे ग्रहण विसर्गास तरणान यद्दृष्ट मृष्टान यनादरास्मरणे यत प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। व्यतिलंघन पंचकम तदिदम उच्चारण कर लेंगे ध्यान से। ग्रहण विसर्गास तरणान यदृष्ट मृष्टान यनादरास्मरणे यत प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। ये उसका उच्चारण है। एक बार पूरा पढ़ेंगे। ग्रहण विसर्गास्तरणान यदृष्टमृष्टान यनादरास्मरणे यत प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। एक ही शब्द का अर्थ देखिए। यत जो अदृष्ट मृष्टानी बिना देखे तथा बिना शोधे ग्रहण विसर्गास तरणानी पूजा आदि के उपकरणों को ग्रहण करना, मलमूत्र आदि को छोड़ना और संस्तर आदि को बिछाना तथा अनादर स्मरणे आवश्यक आदि में अनादर और योग क्रियाओं को भूल जाना। तदिदम वे ये प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम प्रोस्तोपवास व्रत के 5 अतिचार हैं। श्लोक में ध्यान से देखिए। सबसे पहला शब्द यह है ग्रहण, ग्रहण करना, और विसर्ग मतलब छोड़ना। ग्रहण करना और छोड़ना, ग्रहण करना छोड़ना और स्तर, स्तर मतलब बिस्तर, बिस्तर को बिछाना। ग्रहण करना, कोई वस्तु ग्रहण की जाती है, कोई वस्तु को छोड़ी जाती है और कोई वस्तु जो है बिछाई जाती है। ठीक है ना। जैसे कि आप पूजा के बर्तन हैं उनको ग्रहण करते हो, कपड़ों को ग्रहण करते हो, कोई भी चीज़ है जो लेते हो वो ग्रहण करना कहलाता है। छोड़ना, जिन चीज़ों को आप छोड़ते हो, त्याग करते हो, मतलब कि छोड़ देते हो, जैसे मल मूत्र आदि है छोड़ना पड़ता है,
आपके मलमूत्र पेट में होता है और उसको एक समय बाद उसको भी छोड़ना पड़ता है, तो मलमूत्र छोड़ना। और संस्तर, स्तर लिखा है ना, तो लिखा संस्तर। संस्तर मतलब बिस्तर, ठीक है ना। जो बिछाने वाली चीज़ें हैं, चादर है, मेट है, चटाई है, जो कुछ भी है बिछाने वाली, जिसमें आप लेटते हो, जिसमें आप आराम करते हो, जिसमें विश्राम करते हो, अपनी थकान दूर करते हो, ऐसे चीज़ों को संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें आप सैया करते हो, आराम करते हो, विश्राम करते हो, वो संस्तर कहलाता है। सम्यक प्रकार से बिछा हुआ जो चीज़ है वो संस्तर कहलाता है। संस्तर, तो संस्तर को बिछाना, इन सब को कैसे, आगे लिखा है संधि निकालिए, संस्तरणानि अदृष्टम, क्या निकलेगा? अदृष्ट मृष्टानि। इसका मतलब है आ मतलब रहित, ठीक, आ मतलब रहित, दृष्ट मतलब देखना, और मृष्टानि मतलब शोधना। तो बिना देखे बिना शोधे, क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया बिना देखे और बिना शोधे कोई भी वस्तु को ग्रहण करना, कोई भी वस्तु को छोड़ना या कोई वस्तु को बिछाना। ये क्यों कह रहे हैं? देखो ऐसा होता है, जिस दिन उपवास होता है तो शरीर में थोड़ी कमजोरी आ जाती है, तो व्यक्ति जो है किसी चीज़ को उठाने धरने में इतना सक्षम नहीं हो पाता है कि मैं गद्दे को उठाऊं, उठा के बिछा दूं, या कोई सामान उठाऊं और रख दूं। वो ऐसा हो जाता है। जैसे सोए तो कोई दिक्कत नहीं, शाम होते होते होते, ठीक है ना, अथवा रात हो गई, अब रात के लिए चटाई बिछाना है, आपको अपने बिस्तर बिछाना है सोने के लिए, तो उसमें आप बिना देखे और बिना सोते क्या कर दिया? तो ये आपका प्रोषदो व्रत का अतिचार होगा। भैया प्रोषदो व्रत मतलब उपवास तो करना है, लेकिन क्रियाओं में आलस्य नहीं दिखाना है। ऐसा नहीं कि उपवास है तो आलस दिखा रहे, नहीं, उपवास के दिन भी तुमको बिना देखे बिना सोधे कोई भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना और छोड़ना नहीं है। हर वस्तु में आपको देखना है, क्योंकि बिना सोधे बिना देखे ले ली और उसमें कोई जीव हुआ तो आप दिन में ही संस्तर को बिछाइए, जिससे कोई चींटी मकोड़े आदि कुछ भी हो तो वो दिखाई दे सकते हैं। अथवा रात को भी बिछा रहे हैं तो वहाँ पर अपने कोमल वस्त्र से क्या कीजिए? मार्जन कीजिए, देखिए कहीं कोई जीव जंतु तो उसके अंदर नहीं है। कौन करे, बस फेंका और लेटे, ऐसे करते हैं ना। उपवास के दिन कौन कर रहा है? इतनी ताकत ही नहीं है, उन्होंने उठाया फेंका फटाफट और लेट गए, तो ये अतिचार है। ऐसा व्रत किस काम का फिर? व्रत तो अहिंसा सिखाता है, व्रत तो शुद्ध भाव सिखाता है, व्रत तो करुणा सिखाता है, और तुम्हारे अंदर करुणा नहीं क्रूरता आई। बिना देखे कोई वस्तु ग्रहण कर रहे हो तो ये क्रूरता है। बिना देखे कोई वस्तु को छोड़ रहे हो, जैसे मल मूत्र आदि हैं, तो ऐसे स्थान पर छोड़ें जहाँ पर कोई जीव ना हो, ठीक है। घास है, अब घास के नीचे कोई जीव जंतु होंगे तो अच्छा थोड़ी होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर क्या बोलते जीव जंतु होने की संभावना होती है, तो मल मूत्र आदि को भी विसर्जन करना है, छोड़ना है, तो उसमें भी आलस प्रमाद नहीं दिखाना। चलो बैठ जाओ, कौन देख रहा, अंधेरा है, ये है वो है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब आपकी जो क्रियाएं हैं, दिन भर की जो भी क्रिया है, उस क्रिया को आप जो है आलस रहित करना है, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो उठो, बैठो, चलो, फिरो, स्नान करो। खाना तो देना नहीं है यहाँ पर, खाने की तो बात ही नहीं हो रही है, स्नान भी नहीं होना है आपका, तो ठीक है ना। तो खाने पीने की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखी। वही चीज़ लिखी है जिस चीज़ को आप यूज करोगे। जैसे कि आप प्रोषदोवास के दिन क्या ग्रहण करोगे? जिनवाणी ग्रहण करोगे, पूजन के बर्तन ग्रहण करोगे, अपने वस्त्र ग्रहण करोगे, कोई भी कमंडल अपना ग्रहण करोगे, आपकी कैन है उस कैन को ग्रहण करोगे, कोमल वस्त्र को ग्रहण करोगे। जो भी वस्तुओं को ग्रहण करोगे उसका शोधन होना चाहिए, शोधन पूर्वक उसको ग्रहण करना है, ठीक है ना। और मलमूत्र आदि, कोई खकार है, थूक है, कफ है, मल है, मूत्र है,
ये जितने भी चीज़ें हैं इनको अपन शरीर से जब विसर्जन करें, शरीर से छोड़ें, तो ऐसे स्थान पर, प्राश्विक स्थान पर जहाँ पर किसी प्रकार की जीव हिंसा ना हो और ना आगे होने की संभावना हो, ऐसे स्थान पर अपने मलमूत्र आदि को छोड़ना है। इसमें कोई प्रमाद नहीं दिखाना है। अपन को बैठना है, अब बैठना है तो जिस पाटे में बैठें, जिस चटाई में बैठें, जिस वस्त्र में बैठें, जिस मैट में बैठें, किसी भी चीज़ में आप बैठें या लेटें, बैठना हो या लेटना हो, उस संस्तर का भी शोधन होना चाहिए। शोधन करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, कौन करेगा, आज तो ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं, तू कर दे यार, नहीं कर रहा कोई बात नहीं, बिछा दो, बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा प्रमाद बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और यदि ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? ये अतिचार लगेगा। क्या लगा? अतिचार। जैसे आपने एक बार बिछा लिया और लेट गए तो चलो अतिचार हो गया, लेकिन आप बार बार बिछा रहे हो, बार बार लेट रहे हो, बार बार बिछा रहे, बार बार बैठ रहे हो और प्रमाद सहित कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो अतिचार नहीं होगा। अतिचार तो है कभी कभार एक बार लग गया सो लग गया। कोई सामान उठाने धरने में एक बार बिना देखे ग्रहण कर लिया या मलमूत्र आदि छोड़ दिया तो वो एक आध दो बार तो हो गया, तो वो तो अतिचार है ना। लेकिन तुमने तो अब नियम ही बना लिया, कुछ नहीं होता, चलने दो, ऐसे चलने दो, ठीक है, बढ़िया है, तो फिर वो अतिचार नहीं कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। मजबूरी है, अब रात को एकदम से उठे, शुद्धि सोच लगी, अंधेरा है, क्या करें, फिर भी गए ना, तो जब गए तो वो क्या कहलाएगा? अतिचार, क्योंकि ये आपकी मजबूरी थी। लेकिन अब आपने तो उस मजबूरी का फ़ायदा उठा करके आप तो फिर रोज़ ही, हर बार ही, हर घंटे में भी, तो फिर ये क्या हुआ? ये आपका प्रमाद हो जाएगा। आप अपनी व्यवस्था कीजिए, दिन की व्यवस्था कीजिए, ठीक है ना, टॉर्च की व्यवस्था कीजिए, जिससे देख करके आ जा सकें। चौथा नंबर दिया है अनादर। अनादर मतलब आदर भाव नहीं होना। प्रोस तो व्रत ले लिया, प्रोस तो उपवास व्रत ले लिया, पर उसमें आदर नहीं है। अच्छा, परसों अष्टमी है 14 से, ओ ठीक है, आगे ठीक है, करना कर लेंगे, उपवास करना है, नीरस करना है, एकासन करना है, ठीक है भैया, देखो करना तो है ही है, अब नियम लिया है तो करना है ही। आदर नहीं है, ये अनादर है। भैया कब अष्टमी आए, कब 14 आए, उपवास करना है, आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है, 2 एकासन हो जाते हैं, एक उपवास हो जाता है, हल्का शरीर हो जाता है, और उस दिन धर्म ध्यान करने का बड़ा आनंद आता, मौका मिलता है। पूरे दिन स्वाध्याय करने का, स्वाध्याय कराने का, जाप करने का, ध्यान करने का हमें अवसर मिलता है, इसलिए उसका इंतज़ार करने का ये उत्साह है, ये आदर है। लेकिन एक एक दिन पूछना, कल क्या थी? सप्तमी थी, अच्छा सप्तमी, ओह अच्छा कल सप्तमी है, एकासन करना है, और फिर अष्टमी तो उपवास करना ही करना है। तो ये जो है आप याद तो रख रहे हैं कि 14 का वाणी है और अष्टमी का वाणी याद कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको खेद है। क्या है? खेद है कि उपवास करना पड़ेगा। देखो कितना आंटी सुंदर सुंदर भोजन बना रही थी, बढ़िया बढ़िया बना रहे थे, और फिर उपवास आ गया, फिर उपवास में बैठना पड़ेगा। तो आप कर भी रहे हो, पर आपको उसमें क्या है? खेद है, उसमें उत्साह नहीं है, उसमें प्रसन्नता नहीं है। तपस्वियों को तो तपस्या में प्रसन्नता आती है। कितने लोग अभी एक उपवास से आहार करते हैं, भादों में करते हैं, तो उनको प्रसन्नता होती है तो करें ना। हाँ भैया, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत कर्म निजरा हो रही है, बड़ा हल्का हो रहा है, मन हल्का हो रहा है, कर्म हल्के हो रहे हैं, तो ये उत्साहपूर्वक कल फिर करना। मन तो है कि 16 पूरे उपवास करें, लेकिन ठीक है फिर भी इतना, तो ये भाव, ये उत्साह के भाव हैं। और अनादर के भाव ये हैं कि उपवास के दिन क्रियाओं में अनादर भाव रखना।
उपवास का तो अनादर भाव है ही है, लेकिन जो दिन भर की क्रियाएं हैं जो सामायिक है, सामायिक में आदर नहीं है, प्रतिक्रमण में आदर नहीं है, गुरु से आलोचना करना उसमें आदर नहीं है, जाप में आदर नहीं है, रात्रि जागरण में जो है आदर भाव नहीं है, तो ये उसमें आदर का भाव नहीं है, सम्मान का भाव नहीं है, बहुमान का भाव नहीं है, और कर रहे हैं चलो बैठे पढ़ लो सामायिक कर लो, तो ये क्या है? ये नहीं चलेगा, ये अतिचार है, ये दोष है। और ये ध्यान रखना, एक बार हो दो बार हो तो अतिचार है, और ऐसे ही तुमने सोच लिया अब तो ऐसे ही करना, उपास करो और आराम से लेट जाओ, हो गई सामायिक। हाँ भाई तो सुना दे भाई प्रतिगुण हो गया, समय प्रतिगुण हो गया, ये आपने बिल्कुल नियम ही बना लिया, तो फिर ये अतिचार नहीं, ये अनाचार हो जाएगा, फिर आपका व्रत ही भंग है कि आप व्रत भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, लेकिन उपवास के समय आप जो है अपनी क्रियाओं पे ध्यान न देते हुए आदर किसी और चीज़ का कर रहे हैं। ताश खेलने बैठ गए उसका आदर है, टीवी देखने बैठ गए उसका आदर है, मोबाइल चलाने बैठ गए उसका आदर है। आपको जाप सामायिक में आदर नहीं है, वो तो अनादर हुआ ना। उपवास के दिन आप व्यसन कर रहे हैं, जुआ खेलना व्यसन है कि नहीं? ठीक है। तो अश्लील चित्रों को देखना, अश्लील बातों को सुनना, पढ़ना, लिखना, देखना, ये सब जो है नाटक आदि सब अश्लील तो है, क्या है ये? ठीक है ना, इसमें कामुकता पैदा होती है, इसमें इंद्रियां जो भड़कती हैं, और हमने इंद्रिय दमन करने के लिए तो उपवास किया था, और तुम्हारा उसमें पूरा का पूरा मन लगा हुआ है और अपने जाप में स्वाध्याय में मन नहीं लगा हुआ है, तो ये अनादर कहलाता है। फिर दिया है अस्मरणे। अस्मरणे मतलब क्या है? व्रत ही भूल जाना। अरे आज अष्टमी थी, ओहो मैंने तो भोजन कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं है। लो भैया, कब अष्टमी चली गई, कब चौदस गई, कब एकादश आया, मैं तो भूल ही जाती, मुझे तो पता ही नहीं चलता है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और ये अस्मरण, तो ये भूल जाना ये अतिचार है। क्या है? अतिचार है। लेकिन बार बार भूलना अतिचार नहीं कहलाएगा भाई, वो अनाचार हो जाएगा, वो तो फिर छूटने हो जाएगा, आपका व्रत भंग हो जाएगा। तो अस्मरण आप क्रियाओं को भूल जाना, व्रत तो भूल ही गए, उस व्रत के दिन क्रियाएं करना भी क्या हो गए? भूल गए। तो ये जो है दोष है, अतिचार है। शेष विषय कर लेंगे, आज समय नहीं हुआ। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकलो शोवाणी मस्त धरु सता देत हूँ। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणाधरे सो पावे सुच। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।